हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम सिंह। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। आज हम जो है कि एमए साइकोलॉजी के एंट्रेंस से रिलेटेड बात करेंगे, जो कि CUET कंडक्ट करा रही है और उसमें जो भी चीज़ें होती हैं NTA के द्वारा जो टेस्ट वगैरह कराया जाता है, क्या उसका फॉर्मेट है, कैसे जो है कि आप एंट्रेंस में बैठेंगे, क्या उसका कितने सीट्स होती हैं, कितने नंबर चाहिए आपको, कैसे जो है कि आपको यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिलता है। कह सकते हैं कि आप BHU में, इलाहाबाद में या DU में, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक CUET एमए साइकोलॉजी का जो है एंट्रेंस होगा। और साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो बच्चे अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं उनके लिए जो है कि हम बात करेंगे। सो आइए देखते हैं। CUET आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे। CUET क्योंकि पहले ये CUET नहीं था, पहले जो है कि इंडिविजुअल एंट्रेंस कराया जाता था, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग उसके हिसाब से जो है कि एडमिशन आप लोग को मिलता था। लेकिन इस समय क्या है, CUET जो है कि एंट्रेंस करा रही है। कहने का मतलब क्या है, CUET इसके पहले जो था कि CUCET था। ठीक है, देखिए CUCET कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके इस समय क्या रख दिया गया है, CUET। ठीक है, तो CUET कहने का मतलब है कि है फॉर्मेट वही, बस इसमें क्या कर दिया गया, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं इन्होंने क्या है कि एक साथ जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है इसका, और इसके थ्रू बच्चों को जो है कि उनको एडमिशन दिया जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो CUET है ये क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब क्या है, एक ही एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा। कहने का मतलब क्या है, कॉमन मतलब क्या है, एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, और उसी एंट्रेंस टेस्ट में जो आप नंबर प्राप्त करेंगे उस नंबर के बेसिस पे एक पैरामीटर, एक मेरिट बनाया जाएगा। उसके बेसिस पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटियों में आपके जो सपने हैं साकार हो सकते हैं, आप एडमिशन उसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से जानने से पहले हम एक चीज़ से शुरुआत करेंगे। और आप सभी देख रहे होंगे ये लाइन लिखी है, केवल लाइन नहीं है, ये केवल लाइन नहीं है, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी। इसको आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। जरा देखते हैं। द सीक्रेट ऑफ आवर फ्यूचर इज हिडन इन आवर डेली रूटीन। सिंपल है लेकिन इसका मतलब बहुत ही व्यापक है, इसको समझिए। और लिखा क्या है, सीक्रेट ऑफ आवर फ्यूचर, मतलब कहने का क्या है, आपका फ्यूचर कहाँ जाएगा, फ्यूचर में क्या करेंगे, आपका जो भविष्य कैसा है ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके डेली रूटीन। मतलब क्या, डे टू डे लाइफ में जो आप कार्य कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी बंडल ऑफ हैबिट है, बंडल ऑफ हैबिट मेक द फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। कहने का मतलब क्या है, आप जो दिन प्रतिदिन जो कार्य कर रहे हैं उससे ही आपका जो है कि फ्यूचर डिसाइड होगा। सो फ्रेंड्स, इसी पॉजिटिव थॉट के आगे बढ़ाते हुए हम आपको देखते हैं क्या है इसमें फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पे बात करते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट में देखते हैं कि दो चीज़ें हैं। ठीक, एक इसमें जनरली 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन में जो 25 क्वेश्चन होता है वो आपका जनरल होता है। कहने का मतलब क्या, उसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, 3 या 4 चीज़ें। एक आपका इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, तीसरा कुछ सिंपल बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और चौथा एनालिटिकल स्किल से। ठीक है, जनरली इसका जो है वेटेज है 25। मतलब क्या, एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है आपका, 4 मार्क्स का। तो 25 है तो 25 मतलब क्या, कितना हो गया, 100 नंबर का ये आपका रहेगा। ठीक, और 75 क्वेश्चन इससे रहेंगे आपके। तो इसका मतलब क्या, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो ये कितने नंबर का हो गया, लगभग आपका 100, ये टोटल कितना 400, तो ये आपका हो गया 300 नंबर का टोटल। ठीक, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के सिलेबस जो होंगे उससे इससे क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक, और इसमें 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग भी होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर आपको 1 नंबर उसमें डिडक्ट होगा, मतलब निगेटिव मार्किंग 1 नंबर का है। ठीक, तो इसमें आगे देखते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी। कहने का मतलब क्या है, किसी भी पेपर की या किसी भी एंट्रेंस की या किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए आपकी जो है कि स्ट्रेटजी क्या होगी। तो स्ट्रेटजी को जो है कि डिफाइन करने के लिए एक टर्म है प्लानिंग। क्या है टर्म? प्लानिंग। कहने का मतलब क्या है कि हम प्लानिंग करेंगे पहले से कि कैसे करना है, क्या करना है। उसके लिए आपकी 2 चीज़ें हैं। एक आपका होता है PYQ। कहने का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरा है आपका प्रैक्टिस। दूसरा क्या है आपका प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और प्लस नॉलेज ऑफ प्रीवियस
क्लास, कहने का मतलब क्या है, प्रीवियस क्लास मतलब जो पहले आप पढ़ चुके हैं यूजी में, साइकोलॉजी से सब्जेक्ट से संबंधित जितनी भी चीज़ें, उन सब चीज़ों को ही इसमें आगे आपको पूछा जाएगा। सिंपल आप जान लीजिए, किसी भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यही मेन चीज़ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको आप अच्छे से कर ले आइए। जो आपके नॉलेजफुल या इन्फॉर्मेटिव जो कॉन्सेप्ट हैं पिछले साल के जो यूजी में आप पढ़े हैं उसको एक बार थॉरली अच्छे से पढ़ लीजिए वो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, इन्हीं तीनों के सूत्र के हिसाब से हम जो है किसी भी चीज़ को हम क्रैक कर सकते हैं। आगे देखते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखिए, जनरल में ये 4 चीज़ें हैं, बाकी साइकोलॉजी का सिलेबस जो है वो आपका जो यूजी का सिलेबस है, जो आपका यूजी का सिलेबस है उससे ही जो संबंधित जो जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक जो है कि आपको उसमें इंटरेस्ट में दिखेंगे। जनरली इसमें 13 या 14 टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। आगे जो है कैसे हम इसकी तैयारी करें, तो तैयारी करने के लिए क्या है, सबसे पहले बता दिए हमको क्या करना होगा, प्लानिंग। किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए पूर्व निर्धारित कोई योजना बनाई जाती है, उस योजना के पे चल के, उसी रास्ते पे चल के, उस मार्ग को चलते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तो पहले हम प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, प्लानिंग करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो हो गई बात प्लानिंग की, और इसमें जो है कि प्लानिंग में हम आपका क्या सहयोग करेंगे, तो हम आपका इतना ही सहयोग करेंगे कि जो चीज़ें हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम क्या करेंगे, लाइव सेशन दिया जाएगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी दी जाएंगी आपको, और डाउट सेशन भी रहेगा इसमें, और आपको जो है कि स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और देखिए एक चीज़ आप जान जाइए कि किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो मन में से डर अपना निकाल दीजिए, एकदम डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप डर रहे हैं, ठीक, तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको या तो सफलता मिलेगी या तो आपको उससे कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। असफलता किसी को नहीं मिलती है। बात हमारा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। बात क्या है कि एवरी पर्सन है इक्वल टैलेंट, सभी लोग के पास क्या होता है, इक्वल टैलेंट। लेकिन क्या उस टैलेंट को क्या करना होता है, आपको अच्छे से एक शेप देना होता है, एक दिशा देना होता है, और उस दिशा को देने के कारण कौन करेगा, आपका जो है स्मार्ट वर्क। जरूरी नहीं है आप कितना पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है आप कितना पढ़ रहे हैं, बिकॉज एवरी पर्सन इज गोइंग टू बी स्टडी। सब पर्सन क्या कर रहे हैं, सभी लोग आपके जो होड़ में जो इस रेस में है सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो आप पढ़ना नहीं, आपको क्या पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें हम लोग आपको बताएंगे। ठीक, दूसरी बात, एक चीज़ आपने सुनाई होगा कि जरूरी नहीं आपके पास टैलेंट हो, टैलेंट से ही कोई चीज़ नहीं मिलती है, बिकॉज हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। कहने का मतलब क्या है, आपको कठिन परिश्रम करना है। कठिन परिश्रम करने के लिए भी करना क्या होगा कि आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करना होगा। ठीक, आइए देखते हैं साइकोलॉजी का सिलेबस। इसमें जनरली आपको 13 टॉपिक हैं, 13 टॉपिक्स हैं। इसी से आपका जो है साइकोलॉजी का पूरा ओवरऑल सिलेबस डिस्कस कर लिया जाएगा। मेन जो टॉपिक हैं इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। कहने का मतलब इसमें आपको साइकोलॉजी की हिस्ट्री, साइकोलॉजी के मतलब क्या क्या, कैसे साइकोलॉजी की डिफिनेशन आगे बढ़ी, कैसे कैसे उसमें जो है परिवर्तन हुए, क्या क्या चीज़ें, मतलब पूरा आपको हिस्ट्री, मतलब इसमें क्या क्या साइकोलॉजी के बारे में है, पूरा इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, दूसरा है आपका लर्निंग। अच्छा, साइकोलॉजी का डिफिनेशन आप लोग जानते हैं कि नहीं, जान लीजिए। जनरली साइकोलॉजी का डिफिनेशन होता क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एज वेल एज ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, और फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोला जाता है, विलहेल्म वुंट को। ठीक, आगे देखते हैं इसमें लर्निंग। लर्निंग जो है कि लर्निंग होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिगम। लर्निंग जनरली होता है आपका रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लर्निंग। कहने का मतलब क्या है, आपके व्यवहार में पहले से परिवर्तन, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, वो भी परिवर्तन क्या हो, अस्थायी हो। कैसे हो, थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। इन प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के द्वारा जो हमारे व्यवहार में अस्थायी रूप से जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, अधिगम। आगे देखते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, स्मृति। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉल, रिटेंशन एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, मेमोरी में क्या है, आपको मेन ये पढ़ना होगा कि इसमें जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं कैसे रिकॉल करते हैं, रिटेंशन क्या होता है, रिकॉग्निशन, ये सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। आगे है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धि। तो जनरली इंटेलिजेंस में जो है कि आपकी वेस्लर जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्लर की डिफिनेशन इंटेलिजेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। तो वेस्लर ने क्या कहा था कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली विथ हिज इन्वायरमेंट। क्या था, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली विथ हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, आपको फिर क्या पढ़ना है, सेंसेशन और परसेप्शन।
सेंसेशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है। ठीक, इंटेलिजेंस में थ्योरी भी है, गार्डनर की है, बीने की है, सब थ्योरी भी आपको जो है कि पढ़ना होगा, वो सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक, सेंसेशन परसेप्शन मतलब क्या, हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू जितनी भी चीज़ों का जो है कि गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सेंसेशन, और जब उसी सेंसेशन को जो क्या कर देते हैं हम करेक्ट मीनिंग दे देते हैं। कहने का मतलब क्या है, गिविंग करेक्ट मीनिंग टू सेंसेशन इज कॉल्ड परसेप्शन। जब हम जो सेंसेस को थ्रू जो हम चीज़ें महसूस करते हैं, जो फील करते हैं, उन सेंसेस को जब हम कोई करेक्ट मीनिंग दे देते हैं, कोई अर्थपूर्ण दे देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, परसेप्शन। और कभी कभी क्या होता है, फॉल्स मीनिंग दे देते हैं। मतलब क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं उसको हम गलत वे में देख लेते हैं। जैसे कभी कभी हम रस्सी को सांप जो है कि ट्रीट कर लेते हैं, या सांप जो है परसीव कर लेते हैं। तो फॉल्स परसेप्शन क्या होता है बेटा, फॉल्स परसेप्शन क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन। इसको हम नाम देते हैं इल्यूजन। क्या कहते हैं, इल्यूजन, भ्रम। जब रस्सी को हम सांप की तरह ट्रीट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। मतलब जो चीज़ परसीव करना था उसको रस्सी नहीं सांप परसीव कर लिए, तो उसका टर्म क्या हो जाएगा, इल्यूजन। ठीक है, और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इल्यूजन में टॉपिक आता है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा, म्यूलर लायर इल्यूजन। होता क्या है जनरली, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ये बना दिया गया, ठीक है, इस तरह का एरो, और एक आप इसी के सामने इतने ही बड़े लाइन का दूसरा एरो बना दिया गया। तो आपको जनरली इसमें इल्यूजन हो जाता है, ये हो जाता है कि इससे ये वाली लाइन बड़ी है, क्या है, इससे ये वाली लाइन बड़ी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या एरो हेडेड, ये क्या है, फेदर हेडेड। मतलब क्या है, इसमें बस एरो का परिवर्तन कर दिया गया, लाइन का जो लेंथ है वो दोनों में क्या है, सेम है। तो इस प्रकार के भ्रम को हम क्या कहेंगे, म्यूलर लायर इल्यूजन, म्यूलर लायर इल्यूजन। ठीक, आगे देखिए, एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसमें भी जो है कि आपको चीज़ें पढ़नी होंगी डेप्थ में, क्या होता है नॉर्मल में, क्या क्या आएगा, और क्लिनिकल में क्या होगा। अच्छा, एबनॉर्मलिटी क्या होता है, एनी बिहेवियर और एनीथिंग विच इज डेविएट फ्रॉम नॉर्मेलिटी, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मलिटी। मतलब जब भी आपके कोई बिहेवियर में, कोई एक्शन में, कोई आपके बॉडी में, कोई चीज़ में क्या हो जाए, नॉर्मल से जो है कि डेविएशन हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मलिटी कहेंगे। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में देखा जाएगा, उसमें भी जो है कि आपको चीज़ें बताई जाएंगी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ठीक, उसमें मेनली क्या आपको देखना है, एक मेंटल डिसऑर्डर और एक आपका लर्निंग डिसऑर्डर, दो चीज़ देखनी है। एक क्या देखना है आपको, मेंटल डिसऑर्डर और एक लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक, मेंटल डिसऑर्डर में जनरली कभी कोई चीज़ें, जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, फोबिया हो गया, एंग्जायटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब चीज़ें आपको जो है कि उसमें पढ़ना होगा। लर्निंग डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग डिसऑर्डर मतलब अधिगम में क्या क्या आपको असुविधा होती है, क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, उसमें जनरली 3-4 चीज़ें, 5 चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। पहला होता है आप इसमें डिस्ग्राफिया होता है। ठीक, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित समस्या होती है, डिस्ग्राफिया हो गया। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से संबंधित, डिसलेक्सिया। ठीक है, एक हो गया आपका डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन करने से संबंधित जो डिसऑर्डर होता है वो हो गया। एक हो गया डिस्फेजिया, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन डिसऑर्डर, बोलने में दिक्कत होती है। एक होता है डिस्प्रैक्सिया, उसमें क्या होता है, मोटर एबिलिटी डिसऑर्डर, कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं आप। ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़नी होगी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसमें जो है कि बच्चों के बारे में आपको पढ़ना होगा, मतलब बच्चे में कैसे विकास होता है, क्या क्या उसमें स्टेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, लेटर चाइल्डहुड हो गया, एडोलसेंस हो गया, एडल्टहुड, ये सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें अध्ययन करना होगा। स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बच्चों का जो है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, बहुत ही बच्चों का ये वीक पॉइंट होता है। तो इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट मान के चलिए आप, क्योंकि इसमें जो चीज़ें होती हैं बहुत ही आसान होती है, बहुत सिंपल होती है, सभी ने 10th तक मैथ पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसमें जनरली वही चीज़ें पूछी जाती है। इसमें जनरली होता क्या क्या है, देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में पूछा क्या क्या जाता है, तो इसमें जनरली आपका देखने को ये मिलेगा, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, और ग्राफ वगैरह भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। टेंशन नहीं लेने का बेटा, हम है ना सब बताएंगे आपको, एकदम बिल्कुल एकदम चिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। पर्सनालिटी में भी जो है कि जो चीज़ें हैं आपको पर्सनालिटी में क्या क्या, मतलब कितने भाग में डिवाइड किया गया, पर्सनालिटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन में किसने क्या दिया, उसने अल्पोर्ट ने क्या दिया है। जैसे अल्पोर्ट ने पर्सनालिटी की जो डिफिनेशन दी है, उन्होंने ये कहा कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड्स विद इन द यूनिक एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली विथ हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, तो पर्सनालिटी में भी जो है 3 प्रकार के जनरली आ जाता है। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, होता है इंट्रोवर्ट, होता है एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, जो जल्दी खुलनसार मिलनसार व्यक्ति होते हैं। ठीक, इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, जो अपने में ही रहते हैं, जो ज़्यादा किसी से मिलते जुलते हैं नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं। होता है एम्बीवर्ट क्या होता है, उभयमुखी, जो
दोनों के जो है कि क्या होते हैं, किसी से मतलब वो मध्यम मार्गी होते हैं। कहने का मतलब क्या है, उनमें जो है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ठीक, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन यू कांट डू एनीथिंग। आपके अंदर मोटिवेशन होना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन जो है कह सकते हैं कि डायरेक्टली रिलेटेड टू किससे, मोटिवेशन आपका डायरेक्टली रिलेटेड टू लर्निंग। अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आपकी लर्निंग भी प्रभावित हो जाएगी। विकास ध्यान सुनिएगा, क्यों? क्योंकि मोटिवेशन जो है कि एक मार्ग प्रशस्त करता है अधिगम के लिए। मोटिवेशन प्रोवाइड्स ए नेशनल हाईवे या गिव ए नेशनल हाईवे फॉर लर्निंग। ठीक, मोटिवेशन जो है लर्निंग के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक, इमोशन देख लेते हैं। अच्छा, मोटिवेशन में दो प्रकार होता है, एक इंटरनल होता है और एक आपका होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। बाहरी चीज़ों से आप ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं हो सकते, खुद में मोटिवेशन होना चाहिए, इंटरनली मोटिवेशन होना चाहिए। इमोशन में जनरली आपको जो भी चीज़ें आएंगी उसको देखने को मिलेगा। बेसिक इमोशन में जो कि आप जानते हैं, स्ट्रेस हो गया, फियर हो गया, एंगर हो गया, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें हैं। टूल्स ऑफ टेस्टिंग, इसमें जनरली आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे आपको इंटरव्यू मेथड पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा रेटिंग स्केल मेथड, शेड्यूल मेथड और आपका क्वेश्चनायर मेथड, ये सब चीज़ें आपको उसमें बताई जाएंगी। और कुछ थ्योरीज जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि इससे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। पियाजे की थ्योरी है, जैसे आपकी कौन सी थ्योरी है बेटा, पियाजे की थ्योरी। ठीक, तो पियाजे की थ्योरी में क्या क्या आपके 4 स्टेजेस हैं। एक आपका, इसको याद करने का तरीका है SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी, बताऊंगा मैं। इरिक्सन में भी थ्योरी दिया है, उसको भी पढ़ना है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, उसको भी पढ़ाया जाएगा। स्किनर का और पावलोव का, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, व्यवहारवादी जो कि वाटसन भी होंगे, बंडूरा भी होंगे, सब भी पढ़ाया जाएगा आप लोग को। और फ्राइड की थ्योरी, फ्राइड ने भी जो थ्योरी दिया है को ईड ईगो, सुपर ईगो और साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया है, जिसमें कि 4 स्टेजेस हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। ठीक है, 5 स्टेजेस हैं। इसमें भी फ्राइड की जो थ्योरी है उसमें कितने हैं, 5 स्टेज हैं, ओरल, एनल, लेटेंसी, जेनिटल, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। 1 2 3 4 5, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको जितना भी चीज़ें बता दी है, सब सिलेबस जो है कि ये आपका मेन निचोड़ है। कहने का मतलब इतना आप पढ़ लेते हैं तो जो भी चीज़ें आएंगी सब आप टैकल कर लेंगे, सब आपको कर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, सब चीज़ें जो है कि बता दी गई आपको। और अगर आपको तैयारी करना है, हमारे चैनल से जुड़िए, जो कि चैनल आपका है DNS जो है, उससे जुड़िए। और भी इससे ज़्यादा जानकारी आपको इससे समझनी चाहिए तो ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए तो व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे 6387986764। ठीक है, और मैं ये चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई, तो बेटा एक चीज़ जान लीजिए, सोचने से ही नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो हम और आप चलेंगे और इस मंजिल को पाएंगे और अपने सपने को साकार करेंगे। और एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। आई वॉन्ट टू रीच टू दैट पर्सन वेयर इट इज़ नॉट रीच। कहने का मतलब क्या है, रिच टू अनरिच, जहाँ तक ये नहीं पहुँच सकता हर कोने तक इसको पहुँचाइए। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा शिक्षित हो, और बच्चा शिक्षित होगा तो ग्राम शिक्षित होगा, ग्राम से क्या होगा, उसका जिला, गांव, जवार, देश सब शिक्षित होगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट, सभी लोग को आगे बढ़ना चाहिए बेटा। धन्यवाद।